स्वागत है। आज हम एक बड़ी आम सी उलझन पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन भर हम लगे रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पर शाम को लगता है कि अरे यार, जो सबसे ज़रूरी काम था वो तो छूट ही गया। तो इसी से निपटने के लिए आज हम ब्रायन ट्रेसी की जो मशहूर किताब है ईट दैट फ्रॉग, उसके ज़रिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और ये जो टालने की आदत है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, उससे लड़ने के तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो आज की हमारी इस चर्चा का आधार यही किताब है, ईट दैट फ्रॉग। इसमें उत्पादकता बढ़ाने के मतलब प्रोडक्टिविटी के 21 बड़े कारगर तरीके बताए गए हैं। हमारा मकसद यह है कि इन तरीकों में से जो सबसे अहम हैं, जो सबसे काम के आइडियाज हैं, उनको समझें, ताकि रोज की भाग दौड़ में हम अपनी एनर्जी सही जगह लगा पाएं। आज की बातचीत का लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। कैसे हम अपने सबसे मुश्किल, सबसे अहम और हाँ, कई बार सबसे बोरिंग लगने वाले कामों को पहचानें और उन्हें फौरन मतलब सबसे पहले निपटा दें, ताकि बाकी का दिन थोड़ा हल्का लगे, ज्यादा कामयाब महसूस हो। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी मजेदार कहावत से। शायद मार्क ट्वेन ने कहा था, अगर आपका काम हर सुबह एक जिंदा मेंढक खाना है तो बेहतर है उसे फौरन कर डालें, और अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं, तो पहले बड़े वाले को खाएं। सुनने में तो अजीब है, पर इसमें बात गहरी है। चलिए इसी मेंढक को थोड़ा और समझते हैं। तो ये मेंढक, आखिर ये है क्या चीज? जाहिर है सचमुच का मेंढक तो खाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये उस सबसे बड़े, सबसे जरूरी काम का सिंबल है ना, जिसको हम अक्सर टालते हैं। हाँ वे, क्योंकि वो या तो मुश्किल लगता है या शायद थोड़ा अनप्लेजेंट होता है, करने का मन नहीं करता। बिल्कुल। ये वो काम है जो शायद आपके दिमाग में पीछे कहीं ना कहीं बोझ बना रहता है। और इस मेंढक खाने के पीछे की साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान बड़ा दिलचस्प है। जब आप दिन की शुरुआत ही अपने सबसे चैलेंजिंग काम को पूरा करके करते हो, तो आपको ना एक एक तुरंत जीत का एहसास होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। वो जो डोपामाइन रिलीज होता है ना, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और ये एनर्जी, ये मेंटल रिलीफ फिर पूरे दिन रहता है। बाकी के काम उतने भारी नहीं लगते। हाँ, ये तो है। जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो तो सबसे मुश्किल हिस्सा पहले पार कर लिया तो आगे का रास्ता आसान लगता है। लेकिन यहाँ पहली चुनौती आती है, अपना असली मेंढक पहचाने कैसे। रोज इतने सारे काम होते हैं। किताब में 80-20 नियम का जिक्र है। पैरेटो प्रिंसिपल, ये कैसे मदद करता है? हाँ, पेरेटो प्रिंसिपल ये इटली के इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो के नाम पर है। उन्होंने देखा था कि अक्सर मतलब कई सिचुएशंस में लगभग 80% जो नतीजे होते हैं वो सिर्फ 20% वजहों या कोशिशों से आते हैं। अच्छा। तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो इसका मतलब है कि आपके 80% रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं वो शायद आपके केवल 20% कामों से ही आ रहे हैं। और यही 20% काम आपके असली मेंढक हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता अक्सर कि यही 20% काम सबसे मुश्किल या सबसे नापसंद वाले होते हैं, और हम बाकी के 80% छोटे मोटे आसान कामों में उलझकर बस बिजी महसूस करते रहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो असली खेल है। वो 20% काम अक्सर स्ट्रेटेजिक सोच, मुश्किल फैसले या बहुत ज्यादा फोकस मांगते हैं। उन्हें टालना आसान लगता है। जबकि जो 80% काम है, जैसे ईमेल्स चेक करना, छोटी मोटी मीटिंग्स, वो हमें व्यस्त तो रखते हैं, पर वो एक झूठी प्रोडक्टिविटी का एहसास देते हैं। तो अपने असली मेंढक को पहचानने के लिए ना, एक सवाल खुद से पूछना बहुत कारगर हो सकता है। अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम खत्म कर सकती, तो वो कौन सा होता जिससे मेरे गोल्स पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ता? या फिर ये कि कौन सा काम न करने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, बिल्कुल। या ये कि कौन सा काम ना करने पर सबसे नेगेटिव असर पड़ेगा। इसका जवाब ही अक्सर आपका A1 टास्क, आपका सबसे बड़ा मेंढक होता है। ये वो इम्पोर्टेंट बनाम अर्जेंट वाली बात हो गई है ना। जो काम चिल्ला ज्यादा रहा है अर्जेंट, जरूरी नहीं कि वो उतना अहम इम्पोर्टेंट भी हो। एकदम सही। अर्जेंट काम अक्सर दूसरों की प्राथमिकताएं होती हैं, जबकि इम्पॉर्टेंट काम आपकी अपनी। अपना मेंढक पहचानने के बाद अगला कदम है प्लानिंग, योजना बनाना। ब्रायन ट्रेसी इस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। योजना बनाने में लगाया गया हर 1 मिनट काम को करने में लगने वाले 10 मिनट बचाता है। मतलब अगर 10-12 मिनट प्लानिंग में लगाएं तो लगभग 2 घंटे बच सकते हैं। ये तो कमाल का आरवाई है ना? और ट्रेसी का सुझाव है कि अगले दिन की लिस्ट रात को सोने से पहले बना लेनी चाहिए। बिल्कुल। और रात को प्लान करने का एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है, जिसे हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। जब आप सोने से पहले अगले दिन के काम लिख लेते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो रात भर उन पर काम करता रहता है। वो तरीके सोचता है, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है।
तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं जानते कि क्या करना है, बल्कि आप उसे कैसे करना है उसके लिए भी ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। और सिर्फ सोचना नहीं, ट्रेसी कहते हैं लिखना जरूरी है। सिर्फ दिमाग में रखने से वो हवा में रहता है मामला। हाँ, लिखने से ना चीजें ठोस हो जाती हैं। लिखना असल में सोचने का ही एक तरीका है। आप अपने विचारों को क्लियर करते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर देते हैं, और लिस्ट सामने होती है तो दिमाग पर बार बार याद रखने का बोझ भी नहीं रहता। ठीक है, लिस्ट बन गई। अब अगला सवाल, प्रायोरिटी कैसे तय करें? सारे काम तो बराबर जरूरी नहीं होते। यहीं पर वो ABCD मेथड आता है। ये मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लगा। हाँ, ये तरीका वाकई बहुत पावरफुल है अगर इसे डिसिप्लिन से यूज किया जाए। आप अपने लिस्ट के हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखते हैं। A वो काम है जिन्हें करना ही करना है, मस्ट डू। ये आपके असली मेंढक हैं। इनको न करने के सीरियस नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा A है तो उन्हें भी प्रायोरिटी दें, A1, A2, A3। A1 आपका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल मेंढक है। और रूल ये है कि जब तक A1 खत्म ना हो तब तक किसी और काम पर ध्यान नहीं देना। ये सुनने में तो बड़ा सख्त लगता है। हाँ, डिसिप्लिन तो चाहिए, लेकिन यही इसकी ताकत है। फिर आते हैं बी काम, शुड डू। ये भी जरूरी है पर ए जितने नहीं। इन्हें न करने के थोड़े बहुत नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है, लोग मुश्किल ए से बचने के लिए आसान बी काम करने लगते हैं। ट्रेसी का रूल क्लियर है, कोई भी बी काम तब तक शुरू न करें जब तक सारे ए काम खत्म ना हो जाएं। अरे वाह, ये तो सीधा टालम टोल पर हमला है। फिर सी काम आते हैं, नाइस टू डू। मतलब कर लें तो अच्छा है, पर ना करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी दोस्त को यूं ही कॉल करना या कोई रैंडम आर्टिकल पढ़ना। हाँ, उसके बाद आता है डी, डेलीगेट, यानी काम किसी और को सौंपना। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लीडरशिप रोल में हैं या टीम में काम करते हैं और सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। सिंपल रूल है, जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंप दें। इससे आपका टाइम उन ए कामों के लिए बचेगा जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सही कहा, ये डेलीगेशन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक अच्छा थंब रूल ये है कि अगर कोई और उस काम को आपकी 70% कैपेसिटी या उससे बेहतर कर सकता है तो उसे सौंपने के बारे में सोचना चाहिए। शुरू में शायद थोड़ा वक्त लगे समझाने में, पर लॉन्ग रन में ये आपका बहुत कीमती समय बचाता है। और आखिर में है ई, एलिमिनेट, यानी हटा देना। ये वो काम है जिन्हें करने की अब जरूरत ही नहीं है। शायद वो कभी जरूरी थे या बस आदत बन गए हैं। अपनी लिस्ट को ध्यान से देखकर ऐसे कामों को पहचानना और बिना रहम के हटा देना बहुत जरूरी है। ये ABCD मेथड तो सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, ये तो सोचने का एक फ्रेमवर्क है जो आपको लगातार अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस रखने में मदद करता है। सुबह जब आप अपनी लिस्ट को इस नजरिए से देखते हैं तो एकदम क्लियर होता है कि एनर्जी कहाँ लगानी है। बिल्कुल। और डी और ई वाली कैटेगरीज खास तौर पर अहम है। ये आपको उन कामों से बचाती हैं जो आपकी एनर्जी और टाइम बेकार करते हैं, बिना कोई खास नतीजा दिए। अच्छा, प्रायोरिटी सेट हो गई। अब किताब एक और इंटरेस्टिंग बात करती है, अपने की रिजल्ट एरियाज यानी मुख्य योग्यता क्षेत्रों पर फोकस करना, KRAs। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उन थोड़े से कामों या जिम्मेदारियों को पहचानना जो आपके जॉब या रोल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये वो 2-3 मेन चीजें हैं जिनके लिए आपको असल में पेमेंट मिलती है या जिनकी आपसे उम्मीद की जाती है। खुद से पूछें, वो कौन सा एक स्किल या काम है जिससे अगर मैं बहुत अच्छे से करूं तो मेरे काम पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा, या मेरे काम का वो कौन सा हिस्सा है जिसे सिर्फ मैं ही सबसे अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज या अपनी जो मुख्य क्षमता है, जो सबसे जरूरी स्किल है, उसे पहचान कर मजबूत करने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। आप इसे अपने को कॉम्पिटेंसी या मुख्य जिम्मेदारी कह सकते हैं। और ये सिर्फ अपनी ताकत पर फोकस करना नहीं है, ये भी पहचानना जरूरी है कि आपके किस KRA में आप कमजोर हैं, क्योंकि वो कमजोरी आपकी तरक्की रोक सकती है। तो उस एरिया में लगातार सीखना, प्रैक्टिस करना, ये आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है। हाँ, बढ़िया उदाहरण। एक डेवलपर का मेन KRA शायद अच्छी क्वालिटी का कोड लिखना है, लेकिन अगर वो अपनी टीम के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाती या अपने काम को टाइम पर डिलीवर करने में स्ट्रगल करती है, तो ये कमजोरियां उसके कोड लिखने के स्किल पर भारी पड़ सकती हैं।
तो उसे न सिर्फ अपनी कोडिंग स्किल्स बेहतर करनी होंगी, बल्कि कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट जैसे एरियाज पर भी काम करना होगा जो उसके मेन काम को सपोर्ट करते हैं। अपने केआरएस को पहचानना और उनमें लगातार इम्प्रूव करना, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ गया। तो पहले मेंढक पहचानो, फिर प्लान करो, ABCD से प्रायोरिटी सेट करो और अपनी एनर्जी केआरएज में लगाओ। लेकिन कई बार वो A1 मेंढक इतना बड़ा और डरावना लगता है कि बस शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन हावी हो जाता है। इसके लिए किताब में कुछ टेक्निक्स हैं। हाँ, बिल्कुल। 2 बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। पहली है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने कैलेंडर में अपने सबसे ज़रूरी काम के लिए, खासकर A1 टास्क के लिए, एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट बुक कर देना। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ यही एक काम। मतलब उस टाइम ब्लॉक को एक ज़रूरी मीटिंग की तरह ट्रीट करना। नो ईमेल्स, नो फ़ोन, नो डिस्टर्बेंस। बिल्कुल, उस समय को एकदम प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरी टेक्निक है स्विस चीज़ मेथड। ये मुझे तब खासतौर पर यूज़फुल लगती है जब काम बहुत बड़ा या बोरिंग लगे, जैसे कोई बड़ी रिपोर्ट लिखनी हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी हो। स्विस चीज़, जैसे उसमें छेद होते हैं। हाँ, वही। आप उस बड़े डरावने काम में छोटे-छोटे छेद करते हैं। मतलब काम को तुरंत शुरू करने के लिए कोई छोटा सा 5-10 मिनट का हिस्सा चुन लेते हैं। जैसे रिपोर्ट के लिए सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना या प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ ज़रूरी लोगों की लिस्ट बनाना। बस किसी तरह शुरुआत करना। अच्छा, मतलब बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए बस पहला एक छोटा सा हथौड़ा मारना, कहीं से भी शुरू कर देना। एकदम। इन टेक्निक्स का साइकोलॉजिकल फायदा बहुत बड़ा है। टाइम ब्लॉकिंग आपको फोकस देता है और टाल-मटोल से बचाता है। स्विस चीज़ मेथड बड़े कामों से जुड़ा जो डर होता है ना, या जो हिचक होती है, उसे कम करता है। अक्सर किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है। एक बार आप 5-10 मिनट भी उस पर लगा देते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है, एक गति आ जाती है, फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये सारे तरीके, प्लानिंग, टेक्निक्स सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिर में ये सब टिकते हैं एक ही चीज़ पर, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयानुशासन। ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन भी एक मसल की तरह है, रोज प्रैक्टिस करके मजबूत बनाना पड़ता है। ये बात 100% सच है। डिसिप्लिन ही वो गोंद है जो इन सभी टेक्निक्स को एक साथ चिपका कर रखती है। इसे आप काम पूरा करने की महारत या एग्जीक्यूशन का स्किल भी कह सकती हैं। द स्किल ऑफ टास्क कंप्लीशन। जो सफल लोग होते हैं वो सिर्फ प्लान बनाने या शुरू करने में अच्छे नहीं होते, वो काम को पूरा होने तक छोड़ते नहीं। उनमें वो दृढ़ता होती है, वो ग्रिट होता है। पर ये डिसिप्लिन लाएं कहाँ से, खासकर जब बिल्कुल मन न कर रहा हो वो मेंढक खाने का? देखिए, ये विल पावर से ज्यादा आदत बनाने का मामला है, हैबिट फॉर्मेशन का। रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपना A1 काम करने की आदत डालना, चाहे मन करे या ना करे, यही डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप उस डिसिप्लिन मसल को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, काम पूरा करने पर जो अचीवमेंट की फीलिंग आती है, वो खुद एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है। और अगली बार डिसिप्लिन बनाए रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। तो ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग से हमने जो सीखा, उसका निचोड़ ये है कि प्रोडक्टिविटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को लगातार प्रैक्टिस में लाना है। सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम यानी मेंढक पहचानो और उसे रोज सुबह सबसे पहले निपटाओ। हाँ, और हमेशा पहले से प्लान करो, आइडियली रात को अगले दिन के लिए, और उसे लिख लो। कामों को ABCDE मेथड से प्रायोरिटी दो और बेरहमी से उन कामों को हटाओ या सौंपो जो ज़रूरी नहीं है। अपने की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करो और उनमें लगातार बेहतर बनो। और बड़े कामों को शुरू करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग या स्विस चीज जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। और इन सब को मुमकिन बनाने के लिए रोज सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करो। काम शुरू करो और उसे खत्म करने की आदत डालो। सार यही है कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपना टाइम और एनर्जी उन थोड़े से कामों पर लगाओ जो सच में आपके गोल्स और आपकी लाइफ में मायने रखते हैं। बिल्कुल। और जब रोज सुबह अपना मेंढक खाने की आदत बन जाती है, तो न सिर्फ ज्यादा काम होता है, बल्कि सही और जरूरी काम होता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि दिन का सबसे बड़ा बोझ तो सुबह ही उतर गया। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे सफलता आपकी आदत बन जाती है। ये छोटे छोटे रोज के कदम ही मिलकर लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान हर दिन बिना चूके सिर्फ एक नियम माने,
अपना सबसे जरूरी काम, अपना A1 टास्क सबसे पहले पूरा करना। सिर्फ एक काम, रोज। सोचिए 1 साल के आखिर तक लगभग 200-250 ऐसे सबसे जरूरी काम पूरे हो चुके होंगे। उसके जीवन पर, उसके करियर पर इसका कितना गहरा और कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा सिर्फ एक आदत बदलने से। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।